हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th मैथ का अगला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 1.1 का। तो 1.1 में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अब यहाँ पर क्या है कि थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो यहाँ लिखा हुआ है। तो चलो इसे देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित समुच्चों को रोस्टर रूप में लिखें। देखिए, समुच्च को या सेट को हम जो लिखे हैं रोस्टर रूप में, मतलब कि सेट लिखने के दो तरीके हैं, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म, एक रोस्टर रूप। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब क्या होता है, समुच्च निर्माण रूप, और रोस्टर फॉर्म मतलब क्या होता है कि जो रोस्टर रूप उसका नाम ही है ना। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो दिया हुआ है ये हमें समुच्च निर्माण रूप में दिया हुआ है, लेकिन हमें इसे लिखना है रोस्टर फॉर्म में, मतलब रोस्टर रूप में। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए एक सेट है, ठीक है ना, और यहाँ लिखा हुआ है कि ये सेट यहाँ दिया हुआ है, मतलब कि ए एक समुच्च है और ये समुच्च यहाँ दिया हुआ है। और समुच्च को पहले पढ़ेंगे क्या क्या दिया हुआ है, और ये एक हिंदी लैंग्वेज में दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में अंक में लिखना है, कॉमा दे के लिखना है। तो ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं थ्योरी में कि रोस्टर फॉर्म लिखा कैसे जाता है। तो यहाँ देखना कि एक्स एक सेट है और एक्स सच डैट, अब एक्स है क्या, जो यहाँ दिया हुआ है। बोला गया है कि एक्स सच डैट, और एक्स यहाँ दिया हुआ है, बोला गया वो एक्स है क्या, देखना है। एक्स सच डैट एक्स एक पूर्णांक है, ये तो समझ में आया, पूर्णांक है। अपूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो यहाँ देखना, पूर्णांक संख्या का मतलब होता है माइनस डॉट 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 से आते रहेंगे, मतलब माइनस अनंत से आते रहेंगे, और -4 -3 -2 -1 0, फिर क्या होगा 1 2 3 4, और इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, मतलब खत्म होने वाला नहीं है। ये पूर्णांक संख्या इधर भी माइनस में है, उधर भी, मतलब माइनस में आते जाएंगे, खत्म नहीं होगा, उस साइड जाएंगे तब भी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक्स सच डैट, एक्स एक पूर्णांक है। चलो पूर्णांक बहुत सारा होता है, लेकिन बोला है कि और कैसे को लिखना है, लिखना है यहाँ पे जो पूर्णांक दिया हुआ है उसी को लिखना है। मतलब बोला जा रहा है कि एक्स सच डैट, एक्स एक पूर्णांक है, पूर्णांक तो बहुत सारा है, लेकिन और बोला गया है वैसा ही को लिखना जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो बोला क्या कि -3 से क्या होना चाहिए, बड़ा। देखो x जो है -3 से बड़ा, ये बड़ा का निशान है, मतलब कि -3 उससे छोटा है, तो x जो है वो -3 से बड़ा है और इसके क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर ये बड़ा और बराबर का निशान है, तो हम बोल सकते हैं कि -3 से बड़ा लेना है। तो ये लिखते हैं कौन फॉर्म में, रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में। अब रोस्टर रूप में क्या होगा, तो यहाँ देखना है, बोला गया है कि -3 लें, अब -3 से बड़ा लें, ठीक है। तो -3 से बड़ा क्या आएगा, -2 -1 0, और या ऐसा ही करते करते कहाँ तक जाना है, 7 से छोटा, मतलब 7 से छोटा। तो 1 2 3 4 5 6, और 7 तक पहुंचना नहीं है। तो ये हो गया कौन सा फॉर्म में हो गया, रोस्टर फॉर्म में। और यहाँ से रोस्टर रूप में लिखने के लिए हम मजली ब्रैकेट से पैक करते हैं, और वो सेट कौन सा था, ए। तो क्या ये समझ में आ गया। देखो एक्स सच डैट, एक्स एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक होता है बहुत, लेकिन बोला है और वैसा ही को लिखना जो यहाँ दिया हुआ है। तो बोला एक्स जो है वो क्या लिखना है, -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा, और क्या बोला गया है, बराबर। तो -3 के बराबर भी लेना है, तो -3 भी लेना था, इसलिए -3, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, और 7 से छोटा लेना था। तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा क्या बोला गया है, बी एक सेट है, और वो जो बी है वो है क्या, बोला गया एक्स सच डैट, क्या बोला गया है, एक्स सच डैट एक्स एक 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, मतलब 6 से छोटा एक प्राकृत संख्या लेना है। ये देखना है क्या लिखा हुआ है, एक्स सच डैट एक्स जो है संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या लेना है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इतम आते रहेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 खत्म नहीं होगा, हमें बोला है उतना ही लिखें, कितना, एक्स सच डैट एक्स संख्या जो है 6 से कम एक प्राकृत लिखना है, जो 6 से छोटा है उसी को लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में। अब रोस्टर रूप में सेट का नाम क्या है, बी, और रोस्टर रूप में लिखना है 6 से छोटा प्राकृत। तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन 6 तो लिखना ही नहीं है, तो यहाँ पर इसे पैक कर देना,
ठीक है, मछली ब्रैकेट से। तो ये कौन सा रूप रहा, ऊपर वाला समुच्चय निर्माण रूप, और हम लोग कौन से रूप लिख रहे हैं, रोस्टर रूप। तो ये रोस्टर रूप हो गया। तो ये सेकेंड क्वेश्चन भी बन गया। थर्ड देखना है, बोला क्या सी एक सेट है और लिखा हुआ क्या है एक्स सच दैट, और वो एक्स क्या है तो यहां देखना है, ये लिखा हुआ है एक्स 2 अंकों वाली क्या है, एक ऐसी संख्या है, 2 अंकों की एक ऐसी संख्या है जो कि प्राकृत है। 2 अंकों की एक ऐसी संख्या है जो कैसा है, एक प्राकृत है। तो 2 अंकों की संख्या प्राकृत, तो सबसे पहला 2 अंकों की प्राकृत संख्या कौन होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक जो है वो एक ही अंक के है। तो 9 के बाद कितना होता है 10, 10 जो लिखेंगे 2 अंकों का होगा, ठीक है। 10 के बाद कितना 11 12 13 डॉट 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 करके जाना है, और 2 अंकों की कितना तक आता है 99 तक आता है। तो यहाँ पे बोला एक्स सच डैट, और वो एक्स जो है क्या 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 होना चाहिए, मतलब कि और क्या होना चाहिए, जिसके अंकों का योग 8 होगा वही लिखेंगे। तो सबसे पहले बताना कि 1 और 0 जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, एक ही होगा। 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा, 2 ही होगा। 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 3 होगा, मतलब 8 नहीं पूरा है, तो ये सब नहीं लेना है। तो हमें यहाँ लेना क्या है, तो ये देखना है सी एक सेट है समुच्चय। यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा वो तो लिखने आ ही गया है, हम डायरेक्ट लिखते रहे, ठीक है। तो यहाँ पे सी एक सेट है, तो पहला लिखेंगे अगर 1, तो इधर कितना लिखना पड़ेगा 7, तब तो 1 7 17 2 अंकों का है, दोनों का योग कितना है, तो दोनों का योग 8 है, ठीक है। फिर अगर इधर 2 करें तो इस साइड कितना करना पड़ेगा 6, तो 26 हो जाएगा। फिर देखना है आगे, ठीक है। तो 1 और 7 मतलब जोड़े तो 8 हुआ, 2 और 6 जोड़ेंगे कितना होगा 8 होगा। तो इस साइड 3 लेंगे तो यहाँ कितना लेना होगा 5 लेना होगा। इस साइड 4 लेंगे तो इधर कितना लेगा 4, तो 44 हो गया। फिर इस साइड 5 लिए तो उधर कितना लेना पड़ेगा 3 लेना पड़ेगा। अगर इस साइड 6 लिए तो 2 लेना पड़ेगा। अगर इस साइड 7 लिए तो 1 लेना पड़ेगा। अगर इस साइड 8 लिए तो वो कितना लेना पड़ेगा 0 लेना पड़ेगा। तो अब फिर से क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया एक्स सच डैट, एक्स 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसको अंकों का योग कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। अब देखना है 1, ये जो 1 और 7 है 17, ये 17 के अंकों का योग कितना है 8 है। यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8 है, यहाँ 8 और 0 कितना होता है 8 ही होता है। इससे ज्यादा और कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर 80 से ज्यादा ले 81 ले तो अंकों का योग कितना 9 पुर जाएगा, तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर इसका जो रोस्टर रूप है वो ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है डी एक सेट है, डी जो है एक सेट है, और क्या लिखा हुआ है एक्स सच डैट। एक्स क्या है, एक्स एक अभाज्य संख्या है। क्या बोला गया एक्स सच डैट, एक्स सच डैट, एक्स क्या है एक्स एक अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या बताओ 10th में भी पढ़ के आए होंगे, 9th 8th सब में पढ़े होंगे। अभाज्य संख्या कहते हैं वैसी संख्या जो खुद से और क्या हो 1 से कट जाए और उसके अलावा कोई दूसरा से ना कटे। जैसे बताना सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2, जो 1 से और खुद से कटता है, उसके अलावा कोई दूसरा से नहीं करता है। अगला क्या है 3 है, फिर अगला क्या है 5 है, बताना 5 1 और 5 से कटता है। 6 देखते हैं 1 2 3 और 6 इससे कट जा रहा है, मतलब कि 6 के बाद 7 देखते हैं, 8 देखते हैं, तो 8 क्या है 8 देख रहे हैं 1 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो नहीं लेना है। तो इस तरीका का अभाज्य संख्या है, ठीक है, बहुत सारे आएंगे। तो यहाँ बोला गया है कि एक्स सच डैट, और एक्स है क्या एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या तो बहुत होता है, बोला गया जो कितना 60 का भाजक है, मतलब वो 60 को काट पाए। 60 को अगर काट दे रहा है 60 में भाग लगाएंगे लग जाएगा, उसी को लेना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो होगा 2, 2 60 को भाग लगाएगा लग जाएगा, ठीक है। तो बताओ जैसे लास्ट में 0 है 2 से कट जाएगा। 3 से भाग लगाते हैं, बताना 3 दूना 6 0 20 बार में कटेगा। 4 तो है ही नहीं अभाज्य, तो 5 देखते हैं 12 पंचे 60, 5 भी कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 5 के बाद 6 तो भाज्य है 7, ठीक है। 7 क्या है 60 को नहीं काट पाएगा तो नहीं लेंगे। 8 9 10 11 12, अब इससे आगे जो है कोई संख्या नहीं है जो अभाज्य हो और 60 को काटे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म लिख दिए, यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप और ये रोस्टर रूप। अब यहाँ नेक्स्ट देखना है ई एक सेट है जो ट्रिगोनोमेट्री
शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो ई एक सेट है और रोस्टर फॉर्म में पहले टी लिखें, ठीक है ना। टी के बाद कॉमा आर लिखें, कॉमा आई लिखें, कॉमा जी लिखें, कॉमा ओ लिखें, फिर कॉमा एन लिखें। अब क्या है, फिर से वो आ रहा है तो हम रोस्टर फॉर्म में जानते हैं कि जब लिखते हैं, जब एक अंक या संख्या या कोई लेटर रिपीट होता है तो हम क्या करते हैं, दोबारा उसे नहीं लिखते हैं। जब यहाँ ओ को लिख ही लिए तो ये ओ को दोबारा नहीं लिखेंगे, तो इसे छोड़ना होगा। एम देखते हैं, एम नहीं लिखा गया अभी तक तो एम लिखेंगे। ई देखते हैं, ई भी नहीं लिखा गया है तो ई को भी लिखा जाएगा। अब क्या है देखना है, ई के बाद आता है टी, टी लिखा गया है तो फिर से नहीं लिखेंगे। आर, आर भी लिखा गया है तो फिर से नहीं लिखेंगे। वाई, वाई नहीं लिखा गया है तो वाई को लिखना होगा और इसे इस तरीका से मछली ब्रैकेट से बंद कर देंगे। तो ये कौन सा फॉर्म था, ये था समुच्चय निर्माण रूप। और ये कौन सा रूप लिख दिए हम, ये लिख दिए हैं रोस्टर रूप। तो बहुत ईजी है, ये सब लिखना तो और ईजी है, तो कहीं पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, बेटर, सेम वैसा ही लिखना है। एफ एक सेट है, मतलब ऐसे सजा लेना है, रोस्टर रूप में हम लिख रहे हैं तो इसी तरीके से सजा लेना है। तो एफ एक सेट है, यहाँ पे मछली ब्रैकेट, पहले बी लिखें, कॉमा ई लिखें, कॉमा टी लिखें। अब एक और टी है तो नहीं लिखेंगे तो टी छोड़ते हैं। ई, एक ई जब लिख लिए तो एक और ई आया है, नहीं लिखेंगे। आर, हाँ आर लिख देंगे। तो बताना ये क्या हो गया, ये लिखा गया समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में। अब क्या करना है, हमें अगला क्वेश्चन देखना है और ये जो लिखना है, ठीक है, इसे यहाँ से भी लिख सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ बनाकर इसको कैसे सजाना है, सजाया गया है, पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम चैनल पे डाला गया है, ठीक है। तो उसका भी चैनल का नाम क्या है, टेलीग्राम चैनल का HT एजुकेशन पावर, और वीडियो के लिंक में भी इसका रहता, मतलब डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, तो वहाँ से जा सकते हैं। चैनल का नाम क्या है, HT एजुकेशन पावर। ये तो कितना बार बताएं, हर वीडियो में बताया जा रहा है, तो वहाँ से जाए और लिख सकते हैं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब 3 हो गया है तो अब 4 देख लेते हैं क्वेश्चन।